तो कादिर मंदुखेल साहब, जो सियासी चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के, किस तरह से अपोजिशन को साथ लेकर चलना है, कैसे मुफाहमत के अमल को बढ़ाना है, उस पर भी हम आगे चलकर ज़रा बात करते हैं। लेकिन जो इस वक्त माशी चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के लिए, IMF के साथ एक डील हो गई, मुआहदा हो गया, ठीक है, लेकिन आगे एक और बड़ा मुआहदा चाहिए। बिजली गैस को कैसे सस्ता रखना है, जो बातें मंशूर में इलेक्शन से पहले आवाम के साथ की गई थी उनको किस तरह से मुकम्मल करना है, वो वादे कैसे निभाने हैं, कितना मुश्किल लग रहा है आपको इस हुकूमत के लिए मईशत को संभालना? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। उसकी वजह ये है, जहां PTI की हुकूमत ख़त्म होगी और हो गई है, और उस वक्त आपने इनकी बातें सुनी होगी कि मुल्क श्रीलंका बन गया, मुल्क मईशत तबाह हो गई है और इम्पोर्ट बंद हो गई है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। और उस वक्त भी आपने देखा कि जो उस वक्त की एहतियाती हुकूमत ने ये कहा कि हम रियासत को बचा रहे हैं, सियासत को नहीं, और उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा प्रैक्टिकली, ये भी आप सब गवाह है। लेकिन उसके बाद उसी दिनों में जब IMF का किस्त था तो वो बड़ी मुश्किल से मिला था, और फिर FATF से पाकिस्तान का नाम निकल गया। फिर GSP+ के लिए रामवार हो गई है, बिलावल भुट्टो साहब एज वजीर खारजा। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त IMF की किस्त बड़ी आसानी से मिल गई है। आपने खुद भी तजिया किया होगा कि इतना मुश्किलात नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ये करे कि अगला प्रोग्राम भी IMF से हम लेंगे, और IMF ने बाकायदा हर चीज़ की तस्दीक कर दी है और रिकमेंडेशन दे दी है। लेकिन अब सवाल ये कि ये सारी चीज़ें तो स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो जो खसारा मईशत की तबाही, वो सारी चीज़ें तो अब ख़त्म होती जा रही है। लेकिन एक मुश्किल सवाल अभी भी हुकूमत के सामने है, वो है महंगाई का, वो है बेरोजगारी का, और वो शाही खर्चे कम करने का। तो जब तक शाही खर्चे कम नहीं करेंगे, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, इस वक्त एक आदाद शुमार के मुताबिक 40,000 यूनिट बिजली के फ्री सरकारी अफसरान को दी जा रही है। इस तरह सरकारी अफसरान को पेट्रोल, इस तरह उनके मकानात, उस तरह बहुत सारे नौकर चाकर। तो जब तक ये सारे अखराजात आप खत्म नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि मईशत के ऊपर या महंगाई के ऊपर आप काबू पाएंगे। और IMF के इसी तरह आप डीले लेते रहेंगे, लेकिन क्योंकि IMF से जो कर्जा आप लेंगे और ज्यादातर हिस्सा जो ना वो इसी शाही अखराजात पे सर्फ होंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी का और खुद अपने हुकूमत उज़रा के अखराजात को कम करने पड़ेंगे, तब जाके महंगाई कम हो। और कादिर साहब, कुछ ऑप्टिक्स ऐसे आ भी रहे हैं, ज़ाहिर है, जिस तरह काबीना ने ऐलान किया कि तनख्वाहें मुराद नहीं लेंगे। अब कैबिनेट साइज़ बड़ा मैटर करता है, चूँकि बिलावल साहब भी इलेक्शन से पहले कहते थे कि हम कुछ 17 वजारतें ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये तजवीज़ क्या इस वक्त नून लीग के सामने आप लोगों ने रखी कि कैबिनेट साइज़ को भी महदूद रखें, उसको वो PDM की गवर्नमेंट की तरह वो 80-85 लोगों पर ना ले जाएँ, चूँकि ज़ाहिर है जितना साइज़ बढ़ता है उसी हिसाब से फिर खर्चे भी बढ़ते हैं? मेरे ख्याल में उस वक्त तो मुश्किलात थी, इस वजह से कि कोई 11-12 पार्टियां थी और सबको ओबलाइज करना होता था, इस वजह से काबीना का साइज बढ़ गया। इस वक्त तो सिंगल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी कोई वजारत नहीं ले रही है, पीपल्स पार्टी कोई उसके साथ कोई ऐसे कोई शर्त नहीं रख रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त तो गवर्नमेंट के पास जो इस वक्त वजीर है, गालबन 19 वजीर है, तो शायद 19 की भी जरूरत ना पड़ जाए, इससे भी कम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस वजह से इससे पहले भी बिलावल साहब ये मुतालबा करते आ रहे थे कि 18वीं तरमीम के जरिए जो ना बहुत सारी वजारतों की जरूरत नहीं है, मिसाल के तौर पे हेल्थ की और एजुकेशन की, इस तरह वजारतों की वफा की सतह पर जरूरत नहीं है। तो इससे अखराजात भी बढ़ेंगे और मईशत पे बोझ भी बढ़ेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि काबीना कम से कम होना चाहिए। और एक और सिलसिला भी मैं समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को नहीं करना चाहिए, क्योंकि PDM की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून ने ये जरूर किया था कि उन्होंने एक तरफ तो वजारतें दी है, दूसरी तरफ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बड़ी तादाद में दर्जनों के हिसाब से लगाए, और फिर बाकी जो महकमे हैं उनकी सरबराह भी सियासी तौर पे लगाए, जैसे पावर डिवीजन के। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें अगर खत्म कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, और उससे जो है ना वो मईशत पे बोझ कम होगा। मईशत पे बोझ कम होगा तो यकीनन महंगाई भी कम आएगी, कम होगी। और फिर उसके साथ साथ जो नौजवानों के रोजगार के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह उन्होंने एक इक़दामात उठाई है इसके रोजगार के लिए, या सिंध हुकूमत ने उठाई है, बलूचिस्तान हुकूमत भी उसके लिए इक़दाम उठा रही। तो मैं समझ रहा हूँ कि पुख्तनख्वा हुकूमत को भी नौजवानों के लिए, उनके रोजगार के लिए
सस्ते कर्जे और उनको सहूलियत देनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है। सही। और काजी साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तानी मईशत के लिए इस वक्त IMF का दूसरा प्रोग्राम जो कि 6-7 अरब डॉलर का होगा वो बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी कुछ इदारों की, और प्राइवेटाइजेशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो दूसरे इदारे हों। तो यहाँ से तो कोई इख्तिलाफ पैदा होने नहीं जा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। देखिए, आप इख्तिलाफ की बात क्यों कर रहे हो, या हुकूमत क्यों करे कि भाई हमने इस अदारे को बेचना है। मैं जिस कमेटी का चेयरमैन था मुलाजमीन का, यकीनन सारे अदारे, लगभग 250 अदारे, वफाकी अदारे, वो सारे के सारे तबाल है। अब उस तबाल का मतलब ये तो नहीं है कि कोई बंदा मरीज हो जाए और तो आप अस्पताल में इलाज कराने की बजाय कब्रिस्तान भेज दे। तो उसका हल है, इससे पहले भी स्टील मिल जो कोडियन के दाम में बेचा गया, और फिर उस वक्त की चीफ जस्टिस ने 100 मोटर लिया है, और फिर उसमें आप ये समझ रहे कि 100 मोटर के साथ साथ ये भी तय हुआ कि इसको जो ना हम मेरिट पे देंगे। फिर उसके बाद चाइना की कंपनी आ गए, वो भी भाग गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अदारों को निजकारी की तरफ प्राइवेटाइज करने की या कोडियों के दाम बेचने के बजाय आप उसको अपने पांव पे खड़े कर दे। आज से 45 साल पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो स्टील मिल की बुनियाद रखी, उसको बजाय तबाह होने की उसको उस जैसे स्टील मिल जैसे 100 यूनिट तो पाकिस्तान में मजीद खोलने चाहिए। आखिर वो तबाह क्यों हुआ, इसकी क्या वजूहत है, उसकी निशानदेही करनी चाहिए, उसकी हल की तरफ जाना चाहिए, न कि रमजान के महीने में और इस महंगाई के दौर में आप मुलाजमीन को निकाल के, जारी बात है आप प्राइवेटाइज करेंगे, वो मुलाजमीन को निकालेंगे, मुलाजमीन को निकालेंगे तो लाखों के तादाद में जो लोगों को रोजगार मिला है उनकी चूल्हे बुझ जाए। तो ये कोई जमहूरी हुकूमत और नेक शगुन तो नहीं है। यकीनन पीपल्स पार्टी अपनी खदशात सामने रखेंगे जो चंद मैंने आपसे सामने रखा। सही। और काजी साहब, अगर ज़ाहिर हुकूमत उसूली फैसला कर लेती है कि भाई IMF के साथ डील करनी है, उन्हें दिखाने अपने खर्चे कम होते हुए ऐसे इदारे जो कि हुकूमत पर बोझ नहीं है, और इस वजह से हम ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, अगर हुकूमत ये फैसला कर लेती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन होगा? फिर कन्विंस करने की हुकूमत को कोशिश करेंगे या फिर कुछ और सोचा जाएगा सियासी तौर पर? आप टॉक शो सारे मगर पे तो नहीं, अगर पे तो नर चला है ना। अगर ये करेंगे तो हम उसको मुतमईन करेंगे। पीपल्स पार्टी उनको तजावीज़ देगी, पीपल्स पार्टी बैठेगी उनके साथ, और जो कुछ हमने सीखा है पिछले असम्बली से या पिछले अदवार से, हम उनके साथ बैठेंगे और उन तजावीज़ देंगे कि इन अदारों को बजाय कोडियों के दाम बेचने का आप उनको अपने पाँव पे खड़ा कर दे, तो हम बेचने की बजाय उनको कन्विंस करेंगे। इस वजह से अगर मगर का सवाल नहीं आएगा इंशाल्लाह।